हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि देखो यूपी ट्रिपल एस ने अपनी डेट जो है वो निकाल दिया, बता दिया सबको कि इस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। और तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हिंदी भी इसमें आएगी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। पहली वीडियो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंक्तियों में मतलब कौन सा अलंकार है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें लटानुप्रास अलंकार है। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है? लटानुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। मतलब कुछ जल रहा है, आपने कुछ बचा लिया उसमें से, तो वो भी बहुत है। मतलब नुकसान हो ही रहा है, अगर कुछ बच जाए तो वो भी बहुत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विसर्ग के साथ। पहली बात तो विसर्ग बोल दिया तो नो डाउट विसर्ग संधि होगी। ठीक, आगे देखते हैं। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो, जिसका किससे ना हो, इंद्रियों से अनुमान ना हो, उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। भूगोल का विपरार्थिक शब्द क्या होता है? खगोल होता है। शुक्ल का विलोम क्या होता है? कृष्ण होता है। देखो रैपिड जल्दी करने 50 क्वेश्चन है इसमें, तो मैं आपके एक डेढ़ घंटे क्लास नहीं खींचने वाले, सीधे ऑप्शन है। ऑप्शन बताइए, सही है, ठीक है, नहीं है आपके तो उसे याद करने की कोशिश करना, जैसे आप साथ साथ में करते जाना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन परासार्विक व्यंजन है? तो कौन सा व्यंजन परासार्विक है? ला व्यंजन परासार्विक व्यंजन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य सबसे सुंदरतम नहीं होता है? सुंदरतम यूज़ ही नहीं किया जाता है। एक फूल की माला नहीं होती है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वेदों में 6 अंग माने जाते हैं? नहीं, वेदों के 6 अंग होते हैं। आगे देखते हैं। गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईश, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये कैसी होती है? संयुक्त वर्ण होता है ये, छा। आगे देखते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, है ना, कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कौन सी, देखो संख्या इसमें 13 से बताना है कि कौन सी संधि विक्षेप जो है वो सही है इसकी। निर्गुण में कौन सी संधि होती है? निह प्लस गुण होती है। निर्गुण, निह प्लस गुण, और इसमें संधि कौन सी है अपनी? विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है। आगे देखते हैं। लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य का पहचान कीजिए। लड़कियां नाचती हैं, इसमें क्या होगा? हेतु मद काल होगा। हेतु मद भूतकाल, नाचती, लड़कियां नाचती। अपूर्ण तो है नहीं, ठीक, संदिग्ध भी रही है, सामान्य भी रही है। आगे देखते हैं। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस प्रकार के अनेकार्थी हैं? तो कृष्ण 15, मतलब इसका 15th वाले का आंसर क्या है? अच्युत। अतिथि तो मेहमान होता है, ठीक, ये वो तो होगा नहीं। अनुरूप अब्ज, ये दोनों नहीं होते, अच्युत होता है। यज्ञ सेनी का अनेकार्थी क्या होता है? अनेकार्थी पांचाली होता है। आगे देखते हैं। जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? देखो, मंथर तो बोलते नहीं है। दीर्घ सूची, मतलब दीर्घ माने लंबी, और सूची तो जो लिस्ट होती है वो। सत्वर और मंदक्रांता में हो सकते हो, लेकिन देखो मंदक्रांता ही लिखा है। मंद माने ही धीरा होता है, धीमे होता है। मंद माने क्या होता है? स्लो। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, मतलब हर एक तो नहीं, वैसे बोलना चाहिए हर एक नहीं, हर लगा है और फिर एक भी लगा है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल अशुद्ध है ये। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये बिल्कुल सही है, ठीक, तो इसमें ये लगा देते हैं, ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में।
19th वाले में क्या कह रहा है कि शब्द की वर्तनी शब्द की वर्तनी के अनेक प्रयुक्त शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब ये श्रृंगार देखो ये होता है, श्रृंगार नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार भी नहीं होता, श्रृंगार होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अध्ययता क्या होता है? अध्ययता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा होता है? पुर होता है, पुर। तो इसमें पुरोहित में जो लगता है पुर, इसमें विसर्ग संधि होती है, पुर लगता है। खुशकिस्मत में उपसर्ग कौन किस भाषा का है? देखो खुशकिस्मत में उपसर्ग तो इसमें खुश हो गया, क्या हो गया? उपसर्ग तो खुश हो गया, लेकिन खुशकिस्मत पूछा है तो इसमें ये कौन सा है? खुश फारसी भाषा का है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से देखिए एक बेमेल है, मतलब जो 3 होंगे वो आपस में समानार्थी होंगे और एक अलग होगा। देखिए अंक, चिन्ह, संख्या, अंधेर, निशान। देखो अंक तो समझ में आ रहा है, संख्या और अंक दोनों है, निशान और चिन्ह में आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर इसका क्या होगा? चिन्ह होगा। चिन्ह तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, निशान बनाया गया, एक निशान है, चिन्ह अलग होता है, निशान, अंक और संख्या ये सब सेम है। आगे देखते हैं। अंधेर, धांधली, अन्याय और अशांति। अशांति अलग है। ठीक, अशांति मतलब शोर शराबा नहीं है, शोर शराबा खूब हल्ला गुल्ला, खूब चारों तरफ दंगे वंगे फैल रहे हो, वो है अशांति। अंधेर तो अंधेरा हो गया, धांधली वही अंधेरा से ही रिलेटेड कर सकते हैं कि अंधेरा है, चारों तरफ धांधली हो ही जा रही है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनके साथ प्रयुक्त होने वाले विकल्प के रूप में 4 संज्ञाएं शब्द दिए, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। अच्छा, तंग का मतलब क्या होता है? 25 वाला जो अपना क्वेश्चन है, तंग का मीन्स होता है हाल होता है। हाल कैसा है? तंग हाल है, तंग कमीज है। तंग क्या है? कामना है, लेकिन गली नहीं होती है तंग। सीधा, तो इसमें देखो सीधा में क्या है? सॉरी, इसमें तंग गली भी होती है, तंग गली भी, तंग कामना नहीं होता है, तंग कामना नहीं होता है। ठीक, सीधी क्या है? देखो सीधा तो आदमी भी होता है, सीधा सवाल होता है, सीधा रास्ता होता है, लेकिन मूर्ति सीधी नहीं होती है, मूर्ति तो टेढ़ी मेढ़ी ही बनाई जाती है ना। आगे देखते हैं। जलद का पर्यायवाची नहीं है, जलद। तो अंबर इसका नहीं है, बल्कि घन होता है, वारिद होता है, और क्या होता है? बलाहक होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं और सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। प्रतिघात का मीन्स क्या होता है? चोट के बदले चोट। मैं तुम्हें, मतलब प्रतिघात होता है चोट के बदले चोट। अशक्त का क्या है? अशक्त मतलब अशक्त, ये तो वही लिख रहा है, बस इसमें शक्तिमान नहीं होता है, अक्षम होता है, अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवस का मतलब क्या होता है? विलोमार्थी ढूंढ रहा है। विभावरी तो मीनिंग इसका नहीं होता है, विभावरी मीन्स देखो याद नहीं आ रहा है, कुछ और होता है। विभावरी इसका क्या है? विलोमार्थी शब्द है। और धृति मीन्स देखो दिन होता है। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा? अंधकार। आगे देखते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसको क्या बोलते हैं? किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोले? समाजवाद बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयुक्त संधि में चयन कीजिए। जैसे निश्चल में कौन सी संधि होती है? निश्चल, निहि प्लस चल, निश और चल। निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, निहि प्लस चल। आगे देखते हैं।
दुरुपयोग, दुरुपयोग में कौन सी संधि है? तो दुरुपयोग में देखो अपनी कौन सी संधि है दुरुपयोग में? दुरुपयोग में बताइए कौन सी विसर्ग संधि है, यण संधि है या गुण संधि है या दीर्घ संधि है? तो दुरुपयोग में अपने विसर्ग संधि है। क्या लिखेंगे? दुर प्लस योग। आगे देखते हैं, नहीं हाँ विसर्ग संधि होगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बताना है? देखिए शब्द के समास बताना है, ठीक है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित तत्पुरुष समास, ठीक है। किसी तीसरे की ओर इंगित नहीं हो रहा है। अगर तीसरी चीज़ की ओर इंगित होता है तो उसमें कर्मधारय बहुव्रीहि समास हो रहा है। द्वंद्व भी नहीं। द्वंद्व समास में क्या होता है? जैसे माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता, ये होता है द्वंद्व नीचे बीच में लगा होता है। और कर्मधारय समास भी नहीं है इसमें, ठीक, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र में कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। देखो तत्पुरुष तो कभी भी नहीं हो सकता है। द्विगु या द्वंद्व, द्वंद्व अभी बताया, द्वंद्व नहीं हो सकता। अब द्विगु में कह सकते हैं कि त्रिनेत्र हैं, 3 नेत्र हैं, 3 संख्याएँ आ रही हैं, तो यहाँ पे द्विगु नहीं होगा क्योंकि ये किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है। त्रिनेत्र का मतलब क्या हो? शिव, भगवान शिव की बात कही जा रही है यहाँ पे, त्रिनेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या है? हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुकलित लिपित जो है वो वास्तुशिल्प की दृष्टि से कैसे हैं? ये अद्वितीय हैं। इनको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। उपन्यास को यथार्थ और स्वाभाविक बनाने के लिए अपेक्षित है। स्वाभाविक जैसा ही बताना है कि विकल्प में कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। तो स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? आंचलिक होता है। आगे देखते हैं, देखो विद्वान का मतलब क्या होता है? विद्वान का मतलब होता है व्युत्थना, ठीक है, व्युत्थना। विद्वान का मतलब होता है व्युत्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकोक्ति का सही करना। अब ये तो देखो शेर के मुंह में हाथ डालना होता है, ठीक है। दान की बछिया के क्या होते हैं? दांत नहीं गिने जाते हैं। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है, ओके। निम्नलिखित में से किस देश के लोग भारतीय हिंदू नाम दिया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? ईरान ने दिया था। जयसी की प्रसिद्ध कौन सी है? पद्मावत है, ठीक। अब इसमें बताना है कि गलत कौन सा विकल्प है, करेक्शन है। देखो प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को लगभग और कभी कभी, देखो लगभग और कभी कभी, ये लगभग ही अपने में ही कभी कभी का सेंस देता है, तो इसमें क्या है? बी आ जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपने पढ़ा। इसका देखो लगा ही है, मतलब विधि, मतलब प्राणवायु पर नियंत्रण करने, मतलब प्राणवायु पर नियंत्रण करने की विधियों को जानने वाला शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया और नियंत्रण ये सबसे क्या रहता है? सुख से, मतलब क्षमता से सुसंपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोहा और रोला। देखो क्या है? दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनता है? अपना कुंडलिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये जो है आप होमवर्क में रखिए अपना, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। अवधिशिला का उर पार था गुरु भार, तिल तिल कट काट रही थी दृग जल धारा। इसको अगली वाली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। सो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जिसने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। और नेक्स्ट डे वीडियो आएगी इसका पार्ट 2, और कमेंट में बताइएगा आपने कितने सही हैं और ये वीडियो मतलब क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं।